बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक ही खबर पूरी दुनिया में हलचल मचाए रखा जिसने, और वो खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। और 2 रोज़ पहले कहा जा रहा था, यानी कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो सिर्फ एक दिन बाकी रह चुका होगा, क्योंकि मुज़ाकरात का पहला जो दौर था वो बहुत ही शानदार रहा है। पाकिस्तान की जो सालिसी थी, पाकिस्तान की जो सहूलतकारी थी, या पाकिस्तान की जो मीडिएशन थी, जो पाकिस्तान ने मीडिएटर का किरदार अदा किया है, उससे ना सिर्फ ईरानी क़यादत, ईरान का वफ्द, बल्कि जो अमरीकी वफ्द था जिसकी क़यादत जेडी वेंस कर रहे थे, वो उनके मुतरफ दिखाई दिए। फॉक्स न्यूज़ को अपना जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, जो कि हमने आपको दिखाया था गुज़िश्ता रोज़, जिसमें वो तारीफ़ कर रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिस तरह से वो तारीफ़ कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और उनकी काविशों की, उनकी नेक नियति की, और जो इस तरह से गैर जानिबदार होते हुए किसी भी एक साइड की, एक फरीक की तरफदारी किए बगैर पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना मुल्क फराहम किया, जगह फराहम की, बल्कि दोनों को कायल भी किया है कि भाई किस में किसकी बेहतरी है, किस में किसका फ़ायदा है। ये काम सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तानी नाज़रीन ये वाहिद मुल्क है जो कि इस वक्त सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है। और अब सिचुएशन ये है नाज़रीन कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान आने के लिए, अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो एक शर्त रख दी है। वो शर्त क्या है? और दूसरी तरफ ईरान को ऐसा कौन सा मुतालबा है जिसको पूरा किए बगैर वो सीज फायर पर या जंगबंदी पर मुकम्मल तौर पर, या फिर किसी एग्रीमेंट को हतमी शक्ल देने पर तैयार नहीं होंगे? वो क्या शर्त है? ये दोनों अहम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद गोदी मीडिया का और भाजपा सरकार का एक असल चेहरा, जिस तरह के टाउट्स उन्होंने अपने मीडिया पर बिठा रखे हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। और जिस तरह से हम बार बार आपको कहते हैं कि ये जो इजराइल और भारत हैं, इनकी एक ही आइडियोलॉजी है। दोनों जो एक दूसरे को गले लगा रहे थे, दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे थे। मोदी जी जो कह रहे थे कि इजराइल फादरलैंड है और भारत जो है उनका मदरलैंड है, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है, एक आइडियोलॉजी है जिसके तहत ये दोनों काम कर रहे हैं। और वो आइडियोलॉजी है मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा देना। ये वो नाकाम ख्वाब है जो कि मोदी जी सजाए बैठे हैं अपने ख्यालों में, उसी तरह से जिस तरह से पहलगाम वाक़े के बाद वो ये सोच रहे थे कि शायद उन्हें कोई इसका सियासी फ़ायदा होगा। सियासी फ़ायदा तो क्या होना था, उनकी रही सही इज़्ज़त भी खाक में मिल गई है। तो उसका भी एक सबूत आपके साथ आखिर में शेयर करेंगे कि मीडिया पे अलल ऐलान मेजर गौरव आर्या, अलमशहूर गोबर आर्या, ने किस तरह से एतराफ़ किया है कि वो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, और वो किस तरह से ख्वाहिश रखते हैं कि जो लबनान के ऊपर होने वाली जुल्म है, ज़्यादती है, जारियत है, उसको मजम्मत करना तो दरकिनार, उसको बढ़ावा देने की बात वो शख्स कर रहा है। तो वो वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि अंदरूनी कहानी है क्या। गुज़िश्ता रोज़ जो डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद एक हलचल मच गई, एक खलबली मच गई। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू होती है एक न्यूयॉर्क पोस्ट की खातून सहाफ़ी के साथ, जो कि पहले मुज़ाकराती दौर को कवर करने के लिए पाकिस्तान में थी, इस्लामाबाद में थी। और उन्होंने उनसे पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या हम वापस आ जाएं अपने मुल्क में? तो उन्होंने कहा, आपको अगर आपका काम ख़त्म हो गया तो वापस आ जाना चाहिए अपने घर पे। लेकिन वो कहते हैं जी 37 मिनट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की, और फिर इस दौरान जब मीडिया से उनकी गुफ्तगू हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनसे मीडिया ने सवाल भी किया कि क्या अगला वेन्यू मुमकिन तौर पे पाकिस्तान होगा, इस्लामाबाद होगा? तो उन्होंने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कोई और वेन्यू होगा जो इससे ज़्यादा सूटेबल होगा। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या वो टर्की हो सकता है, क्योंकि टर्की के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने उसको भी मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे भी ज़्यादा कोई सेंट्रल जगह, कोई यूरोपियन मुल्क हो सकता है। लेकिन उसके बाद चमगोइयाँ शुरू हो गई कि मुमकिन तौर पे वो क्या हो सकता है। लेकिन वो खातून सहाफ़ी न्यूयॉर्क पोस्ट से जिनका ताल्लुक है, वो कहती है कि 37 मिनट के बाद ठीक दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप की उनको कॉल आती है, और वो कहती है कि आपको अभी इस्लामाबाद में ही रुकना चाहिए, क्योंकि 2 दिन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और हो सकता है कि हम दोबारा वहीं पर आएँ। क्योंकि उसकी वजह उन्होंने बताई कि फील्ड मार्शल वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उनकी जो काविशें हैं उनकी उन्होंने तारीफ़ की है। और उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएँ मीडिएशन के लिए या मुज़ाकरात के लिए, जिसका इस जंग से के कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद तबसरों का, तज़्ज़ियों का और शोर शराबे का एक हंगामा बर्पा हो गया। मीडिया के ऊपर डिबेट शुरू हो गई कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, इस बार जेडी वेंस की बजाय वो खुद क़यादत करेंगे। लेकिन आज की जो खबर है, अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक बार फिर से जेडी वेंस की क़यादत में ही अमरीकी वफ्द आएगा। लेकिन मैं आपको अपने ज़राए से जो अंदर की खबर दे रहा हूँ वो ज़रा इससे मुख्तलिफ है। आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि अगर अमेरिका कोई फ़ैसला कर चुका है, अगर अमेरिका इस मुज़ाकरात को हतमी और फाइनल राउंड बनाना चाहता है, और अगर बैकडोर जो राब्ते हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल
ये कोशिश कर रहा है कि बर्फ़ को पिघलाया जा सके, सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। ब्लॉकेड जो किया गया है आपने हुर्मस के, उसके ऊपर बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है अपने इत्तेहादियों के साथ, अरब ममालिक की तरफ से। सऊदी अरब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कतर को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यूएई को भी मसला है, और चाइना ने तो कह दिया कि जी भाई आपको हमारे मामलात से दूर रहना चाहिए, हम इसमें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना वो जो एक कमज़ोर सी जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल है उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। और साथ में चाइना के साथ साथ, चाइना का आप जिस तरह जानते हैं कि 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप दौरा करने जा रहे हैं चाइना का, लेकिन चाइना ने भी एक शर्त रख दी है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार किया है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह शर्त रखी गई है कि अपने दौरा चीन के मौके पर वो नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन से मुलाकात करना चाहते हैं। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है मुमकिना तौर पर अगले 1 महीने के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तो यह होगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहिदा होने जा रहा है। अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो उसके लिए मुआहिदे के ऊपर जो मुश्तरका एलामिया होगा, जो एग्रीमेंट होगा, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कभी ये नहीं चाहेंगे कि जेडी वेंस के दस्तखत हों। उसके लिए वो खुद पाकिस्तान आएंगे और उसका इशारा वो ऑलरेडी दे चुके हैं। साथ में अब आते हैं ज़रा शराइत की तरफ कि क्या शराइत रखी गई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये शर्त रखी गई है कि वो शख्सियत ईरान के अंदर जो उसको फैसले का इख्तियार हासिल है, यानी कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान, उन्हें पाकिस्तान आना होगा और इस मुआहदे को हतमी शक्ल देनी होगी, क्योंकि बकौल जेडी वेंस के या उनकी जो वफ्द यहाँ पर पहुँचा था, उनके ख्याल में उनके पास वो मुकम्मल इख्तियार नहीं था कि वो फैसला कर सकते। इस वजह से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मौजूदगी का मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो ईरान मुतालबा कर रहा है, ईरान कह रहा है कि यूरेनियम की अफजोदगी को ख़त्म करने के लिए और जो 400 साढ़े 400 केजी अफजूदा शुदा यूरेनियम मौजूद है उसको तल्फ करने के लिए ईरान आमादा है, लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तो वो सबसे बुनियादी शर्त है लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी और वहाँ पे होने वाले हमलों का खात्मा अमेरिका को करना होगा, और अमेरिका को इस चीज़ को भी मेक श्योर करना होगा कि वो इजराइल को, नेतन्याहू को इससे बाज रखे। और इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक मुज़ाकराती दौर गुज़श्ता रोज़ भी हुआ है हिज़्बुल्लाह और इजराइल के दरमियान, और अमेरिका के अंदर होने वाले ये जो मुज़ाकराती दौर था ये नाकामी से दो चार हुआ है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हिज़्बुल्लाह ये नहीं चाहती कि वो किसी किस्म की जो इजरायली शराइत हैं उसके ऊपर अपने घुटने टेके और कॉम्प्रोमाइज़ करे, इस शर्त पे कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, अपने आप को डिसआर्म कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर उनका अंजाम पहले से ज़्यादा बुरा होगा जो अभी तक इजराइल उनके साथ कर रहा है। अच्छा, बातें असल मुद्दे की तरफ। इस तमाम सिनेरियो में नाज़रीन जो एक बड़ी पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब अमेरिका की तरफ से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना से ये कहा गया है कि जी अपने दौरा चाइना के दौरान वो किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं। साथ में चाइना ने भी एक शर्त रख दी है, उन्होंने कहा कि जब भी आप चाइना आएंगे उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप ये जो झमेला, ये जो आपने खोल रखा है, ये जो ईरान के साथ आपकी तलखी है, इसको आप किसी हतमी मुआहदे की शक्ल इख्तियार करने पे यकीनी बनाइए, और ये जो जंग है, ये जो तलखियाँ हैं, इसको ख़त्म कीजिए, और जो अदना हुर्मस वाला मामला है, ये जो भी आपके इख्तिलाफ़ात हैं उन्हें दूर करना होगा। ईरान के बुनियादी जो मुतालबात हैं उसमें नाज़रीन सबसे पहले तो उनके फ्रीज़ हुए जो अकाउंट्स हैं अमेरिका के अंदर, बाकी यूरोपीय ममालिक के अंदर, उन्हें अनफ्रीज़ किया जाए। इसके अलावा उनके ऊपर लगाई गई जो सैंक्शंस हैं उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। उनको अपने दिफा का हक हासिल है और उसके ऊपर किसी किस्म का वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साथ में उन पे होने वाले जो हमले हैं, जो जारियत हैं, उसका वो मुकम्मल ख़ात्मा चाहते हैं। साथ में वो यूरेनियम की अफजोदगी को ख़त्म करने पे तैयार हैं। इसके अलावा वो आबना हुर्मस का जो मामला है उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी उनकी जो आमादगी है उसके इम्कानात काफ़ी हद तक पैदा हो चुके हैं। तो अब लगता है कि बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल चुकी है और दोनों तरफ से अब ये मुआहिदा जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार करने के बहुत करीब पहुँच चुका है। और साथ में जो चाइना ने मुतालबा कर दिया है, तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये दबाव भी मौजूद है कि अगर वो मुआहिदा किए बगैर चाइना जाते हैं तो फिर चाइना का जो रवैया है, चाइना के साथ जो वो एग्रीमेंट करना चाहते हैं, दुनिया को जो मैसेज देना चाहते हैं, ये जो किम जोंग उनके साथ शिमाली कोरिया का मुआहिदा करना चाहते हैं, उसके अंदर वो अहमियत उन्हें नहीं मिल पाएगी जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो ये दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, ये दो बड़ी जंगें, ये दो बड़े इख्तिलाफात
ईरान और अमेरिका का, ईरान और शुमाली कोरिया का, इन दोनों को सेटल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त संजीदा दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका अपना जो सर्वाइवल है मिड टर्म इलेक्शन के अंदर, जो कि अब से 6 माह के बाद हो रहे हैं, वो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। अमरीकी अवाम उनसे बहुत ज़्यादा खफा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो मैंडेट लेकर आए थे जंगें रुकवाने का, खुद को पीस मेकर का वो खिताब दिलवाना चाहते थे, अमन का नोबेल इनाम हासिल करना चाहते थे। और ऐसा ना करने की सूरत में, वेनेजुएला पे धावा बोलने की सूरत में, यूक्रेन और रशिया की जंग ना रुकवा पाने की सूरत में, वैसे तो वो कहते हैं कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, लेकिन बहुत सी जंगें अब वो महाज जो खोल रहे हैं इजराइल के इमा पर, उसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम यूरोप जो है, जिसमें बरतानिया है, जिसमें कनाडा है, जिसमें स्पेन है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें इटली है, जिसमें तमाम उनके इत्तेहादी ममालिक हैं, पूरा अरब दुनिया जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से खफा दिखाई देती है। नेटो ममालिक से डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप से नेटो बहुत मुखालिफ, उनका इख्तलाफात आपस में दिखाई देते हैं। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास एक बेहतरीन मौका है इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाते हुए। पाकिस्तान के अंदर अगर ये मुज़ाकरात होंगे तो यकीनी तौर पर इसमें पाकिस्तान की जो काविश है उसका भी तज़किरा हो रहा है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इन काविशों की मोतरफ है। लेकिन अगर कहीं आग लगी हुई है तो नाज़रीन वो 2 ममालिक हैं, जिसमें एक तो है इजराइल, और इजराइल के जो टाउट्स हमने देखा पिछली बार भी, जेरेड कुशनर हो या स्टीव विटकॉफ हो, वो इन मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते रहे, मुसलसल राब्तों में रहे। और अब्बास इराक़ची के मुताबिक आखिरी वक्त में भी जेरेड कुशनर को जो कॉल आई वो इन मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने के लिए आए। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, और मुमकिन तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 ममालिक पे दौरा होना था, जिसमें आगाज़ उन्होंने करना था सबसे पहले सऊदी अरब से, और उसके बाद फिर दीगर अरब ममालिक से होते हुए आखिरी जो उनका दौरा था वो टर्की का होना था। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त ईरान के साथ मामलात हैं उनको सेटल डाउन करना, उनको कूल डाउन करना, अरब दुनिया के साथ, सऊदी अरब के साथ, दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ईरान के ताल्लुकात को उस्तवार करना, बहाल करना, ये इसका टास्क था, इसका एजेंडा था। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने की खबरें कंफर्म हो जाती हैं तो फिर इस दौरे को शायद पोस्टपोन करना पड़े, और सबका फोकस फिर एक बार फिर से इस्लामाबाद पर होगा। और उसके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। जाते जाते आपको गौरव आर्या की ये जहर आलूद गुफ्तगू सुनाते हैं, जो कि वो मीडिया पे ऐलान कर रहे हैं कि वो इजराइल के वकील नहीं, इजराइल को अपना सगा भाई समझते हैं, और किस तरह से वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि लेबनान पे इजराइल को मज़ीद बम्बार्डमेंट करनी चाहिए, वहाँ पे बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को मज़ीद निशाना बनाना चाहिए। तो यही सोच है भाजपा सरकार की, यही सोच है गोदी मीडिया की, और इन जैसे टाउट्स की, जो कि अपनी गुफ्तगू में अपने जहरीले इरादों का इजहार कर रहा है। इसको देखिए, समझिए, और सही समत का इंतखाब कीजिए। आने वाले दिनों के पेशअप से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं, और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है, सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, आप तो जा ही नहीं सकते। के दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है। देखिएगा, बच के रहना, कोई मिसाइल ना आ जाए। मोना आलम, मैं आपको बता दूं, बचाएगा आपको।